ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहम खबर फिर तब्दीली, बिग डील डन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम कल के दिन में अगर हम देखें तो कल बात की गई थी कि डबल बॉटम लग चुका है और मार्केट आज मूव कर सकती है, बेहतर मूव कर सकती है। और आज उसी का हमने रिएक्शन भी देखा कि मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई 900 पॉइंट प्लस के साथ, और तकरीबन 3,382 पॉइंट 3,382 पॉइंट प्लस हमने मार्केट के अंदर देखा। मार्केट के अंदर 1,50,225 का मार्केट में यानी हाई बनाते हुए भी देखा। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग रही पॉजिटिव 1,900 पॉइंट प्लस के साथ 1,48,743 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी थी, 432 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जो कल से यानी कि कम थे। कल ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, 500 और 22 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में हमने कमी देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज बहुत अच्छा था, मार्केट बहुत अच्छा भी परफॉर्म करी थी, फिर थोड़ी सी वॉल्यूम में कमी भी हुई और मार्केट थोड़ी रुकी भी, क्योंकि अगर हम देखें तो आज रात यानी कि एशियन टाइम के मुताबिक 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब स्पीच करेंगे और उसी यानी कि एक अहम स्टेटमेंट होगा। ईरान और अमेरिका के हवाले से कोई मामला होंगे, तो उस खबर के ऊपर मार्केट कोई यानी कि जो है वो कोई तब्दीली की तरफ भी जा सकती है और कोई मामला हो सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट थोड़ी स्लो हो गई और मार्केट के अंदर फिर लास्ट में हमने जाते जाते जो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे जो नई फ्रेश बाइंग कर रहे होते हैं, वो मोहतात रवैया रख रहे होते हैं, और बाकी जिनके पास ओल्ड बाइंग होती है वो फिर थोड़ा होल्ड कर रहे होते हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट बाज़ाहिर तो पॉजिटिव क्लोज रही है 1900 पॉइंट, और मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा। तमाम ही सेक्टर्स और स्टॉक के अंदर थोड़ा बेहतरी रही, और सेक्टर टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 647 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन और तमाम ही सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिविटी रही। नेक्स्ट अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्सटाइल में थोड़ी नेगेटिविटी रही है, क्योंकि जीएसपी के हवाले से यानी मामला तो होंगे, और अगर कुछ सवालात के जवाब अगर पाकिस्तान नहीं दे पाया यूरोप को तो जीएसपी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। टोबैको, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इंश्योरेंस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे भी थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे रिफाइनरीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ऑयल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाकी सेक्टर्स भी में भी एक अच्छा रुझान था। आज खबरें भी कुछ इस तरह की थी, कल तक जो एक धमकी आमेज खबरें थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आज कुछ नरमी भी थी और आज कुछ मामलात भी थे। ट्रंप चाहते हैं कि अरब ममालिक जंगी अखराजात में हिस्सा डाले। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले पहले ईरान से डील करना चाहते हैं, क्योंकि 6 अप्रैल की डेडलाइन है, तो उससे पहले पहले सदर ट्रंप चाहते हैं कि डील हो जाए। ट्रंप जंग खत्म करने को तैयार, भले आबनाए हरमिस यानी कि बंद रहे, क्योंकि उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा है। ये कल रात की खबरें थी, जिसके ऊपर कल सुबह और रात की खबरें थी, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट को मजीद एक पॉजिटिविटी मिली और इसके बाद मार्केट में एक यानी कि एक्टिविटी पॉजिटिव नजर आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिग डील डन हो चुकी है सिमेट्री ग्रुप की तरफ से। सिमेट्री ग्रुप ने जेएस के साथ एक बड़ा मुआहिदा कर लिया, और इसके साथ ही एक असाइनमेंट की सर्विस मुआहिदा यानी कि जो लिमिटेड ने जेएस के साथ अपने पहले से दी गई एक असाइनमेंट के लिए सर्विस मुआहिदा तय किया। अब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके से ये सिमेट्री के लिए एक अच्छी खबर थी। इंट्राडे पे कॉल भी दी गई थी और सिमेट्री ने एक अच्छा परफॉर्म भी किया। इसके चार्ट को भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इसकी मूव कैसे रहेगी। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर इजाफा हुआ है 2800 रुपये पर तोला, जबकि हेस्कोल ने अपना 42% नुकसान कम करके यानी 42% नुकसान कम कर लिया है, और ईपीएस के अंदर थोड़ी बेहतरी आई है। तो ये कि आने वाले दिनों में हेस्कोल भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अगर हम देखें तो अप्रैल में जो फ्यूल की जो चार्जेस है, ईंधन की जो कीमतें बढ़ गई और डीजल 70% से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो वॉर वाला मामला चल रहा है तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट आज थोड़ा बेहतर क्लोज रही है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर देखा जाए तो इस वक्त जो गोल्ड आपका ट्रेड कर रहा है, तकरीबन अगर हम देखें तो गोल्ड आपका जो है यानी कि 4607 के पास ट्रेड कर रहा है, और गोल्ड में एक्सपेक्टेशन, गोल्ड का ग्राफ भी आपके सामने
4612 के पास ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में अगर आप देखें तो गोल्ड शॉर्ट रिकवरी के हिसाब से पूरी यानी रिकवरी कर चुका है। 4700 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगा, अदरवाइज किसी भी टाइम कोई गिरावट हो सकती है। सेकंड नंबर पर अगर हम सिल्वर का ग्राफ देखें तो सिल्वर का जो लेवल बनता है वो यही बनता है कि 74 से यानी कि 76 से अबव क्लोजिंग देगा तो ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ग्राफ के हिसाब से देखें तो ओवर साइड पे यानी कि अपनी तेजी मुकम्मल कर चुका है। इसी तरीके से अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल में भी आपके सामने ग्राफ ऑयल में ब्रेकआउट हुआ था लाइक $90 के करीब, और इसी वजह से हमने देखा कि ऑयल आपका 105 $106 तक चला गया। अभी भी मिड पे ट्रेड कर रहा है और ऑयल के पास जगह है कि अगर 105 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो मजीद ऊपर चला जाएगा 110 115। अगर 105 का लेवल मेंटेन नहीं करता और इससे पहले अगर हम देखें तो 99 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में बहुत सारे जैसे गोल्ड सिल्वर में हमने कॉल जो दी थी वो 5200 के ऊपर गोल्ड की कॉल दी थी। आज भी वो वीलॉक अवेलेबल है जहां हमने बताया था कि गोल्ड क्रैश होने वाला है, और सिल्वर हमने दी थी $87 के करीब। अगर चाहे तो वो यानी कि वो ग्राफ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जो मासूम यानी कि इन्वेस्ट क्लाइंट है जिनको ये लगता है कि गोल्ड बढ़ गया, और गोल्ड की कॉल हमने दी थी लोअर साइड पर, हमने कॉल दी थी 5200 के करीब, और हमारी जो वो वीलॉग है वो अवेलेबल भी है। तो गोल्ड सिल्वर में एहतियात बरतें, क्योंकि रात 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है वो यानी ट्वीट होगा, वही स्पीच होगी और कोई मामला कर सकते हैं, और इसमें एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बैक कर सकते हैं, क्योंकि जंग बेसिकली जो थी वो ईरान और इसराइल के दरमियान थी, और अमेरिका जो है वो बिला वजह अगर हम देखें तो अमेरिका खुद यानी इसमें खुद पड़ा, और इसमें इसका आना बनता नहीं था। लेकिन मेरा अब अमेरिका अपना एक फेस सेविंग लेके इस तरह का अनाउंसमेंट आ सकता है कि वो जंग से बैक भी कर सकते हैं, कि ये ईरान और अमेरिका का मामला है, ईरान और इसराइल का मामला है, और इनके मामला थे वो बैक से यानी देखते, क्योंकि इनको हरमिस से जहाँ स्टेट ऑफ हरमिस से कोई फर्क भी नहीं पड़ता ऑयल ब्लॉक होने से। तो कहने का मकसद यही है, अगर इस तरह की कोई खबर आती है, देखिए अगर अमेरिका की खबर आती है तो ये डॉलर के लिए अच्छी खबर होगी, और डॉलर इससे आपका मूव करेगा तो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो ऑयल वक्ती तौर पर थोड़ा प्रेशर में रहेगा, लेकिन चूंकि ईरान और इसराइल की जंग खत्म होती है तब जाके आपका ऑयल थोड़ा सेटलमेंट की तरफ आएगा, और थोड़े मामला यानी सेटलमेंट की तरफ आएंगे। तो आज रात को यानी कि इनकी स्पीच होगी। वैसे तो बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न करते हैं और मुख्तलिफ मामला कर देते हैं, लेकिन एक अहम खबर है तो इसको भी मद्देनजर रखना होगा, और तब्दीली यकीनी है। अगर ये खबर आ भी जाती है, अगर बैक कर भी जाता है अमेरिका, तो ये हमारी मार्केट के लिए, दुनिया भर की मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक बड़ी जंग के हवाले से मामला जो चल रहे हैं वो थोड़े से पीछे होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वक्त 2878 पॉइंट, कल ज्यादा पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब 2800 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि 18800 ओवरसोल्ड है मंथ में, और ईयर में 17000 ओवरसोल्ड है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉइंट्स भी आपके बहुत जल्द रिकवर होंगे और मार्केट रिकवरी की तरफ जो यानी कि मेंटेन करेगी। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो मार्केट के लेवल्स बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि मार्केट ने कल डबल बॉटम बना लिया, और डबल बॉटम के हिसाब से आज मार्केट ने रिकवरी भी दी, और इसके हिसाब से मार्केट आज जाते जाते मार्केट ने क्लोजिंग यानी कि 1,48,700 के पास दिया है। बहुत खराब क्लोजिंग भी नहीं है, लेकिन लेवल है मार्केट के पास कि मार्केट 1,47,000 यानी कि 1,47,500 मार्केट की सपोर्ट होगी, और सेकंड सपोर्ट होगी 1,45,000। अगर मार्केट 47,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हम करेक्शन देखेंगे और मंदी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, तो मेन सपोर्ट होगी 1,45,000। लेकिन अगर कोई खबर या कोई ऐसी चीज आती है, और अगर कोई ऐसी खबर भी नहीं आती, नॉर्मल भी अगर चीज रहती है, तो मार्केट जिस तरह डबल बॉटम बना चुकी है उस हिसाब से जिस तरह आज मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट लिया है, तो कल भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1,50,000 जो कि पहला रेजिस्टेंस लेवल है उसको अचीव करेगी, और दूसरा जो लेवल बनता है 1,51,800 और 1,53,600 इसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। तो सपोर्ट लेवल के साथ यानी कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें, इंशाल्लाह कल भी आपको एक बेहतरी देखने को मिलेगी और मार्केट इंशाल्लाह बेहतर मूव करेगी। इसके साथ ही अगर कुछ ग्राफ के ऊपर नजर डालें तो देखिए नेशनल बैंक के हवाले से काफी कमेंट्स में पूछा जाता है, तो नेशनल बैंक के हवाले से अगर हम देखें तो 197 से हमारी सेल कॉल थी और बताया गया था कि इसमें डिविडेंड अवेल ना करें और ये नीचे आ जाएगा। तकरीबन अगर हम देखें तो नेशनल बैंक नीचे आ चुका है। नेशनल बैंक एक छोटा ब्रेकआउट हुआ है कल के दिन में 157 के करीब ब्रेकआउट हुआ है। 157 का लेवल अगर मेंटेन रहता है तो नेशनल बैंक आपका 170 से लेके 180 तक 190 तक मूव कर सकता है। अदरवाइज अगर 157 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर हम इसमें करेक्शन
देखेंगे। सिमेट्री ग्रुप के हवाले से आज हमने डील साइन होते हुए देखी और एक अच्छी खबर भी है जिसके ऊपर सिमेट्री ने एक अच्छा काम भी किया कि 9 रुपए 80 पैसे 10 रुपए तक रिबाउंड हुआ, लेकिन 10.5 से ऊपर रहेगा तो तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज अगर 9 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनके पास रखे हुए 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 10.5 रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मजीद तेजी होगी। अदरवाइज अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से लेवल यानी कि तेजी मुकम्मल हो चुकी है। हैशकॉल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हैशकॉल 16 का लेवल ब्रेक करेगा तो 18 से लेके 20 तक जा सकता है। अगर 16 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ा सा यानी कि एक्यूमुलेशन फेज में रहेगा। हम नेटवर्क के हवाले से अगर हम देखें तो हम नेटवर्क आपका जो है वो 10 रुपए का लेवल ब्रेकआउट कर चुका है और यही स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस बरकरार रहता है तो यानी 11 से लेकर 11:30 12 तक यानी मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर्स रिफाइनरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंशाल्लाह कल भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।